Hello students, in this lecture we will study linear search of an element in an array. Linear search एक सबसे सिंपल मेथड है एक एलिमेंट को एक एरे के अंदर सर्च करने का। इस सर्च में हम लोग एक एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट को एरे के स्टार्टिंग से उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं और हर एक एलिमेंट को कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या वो एलिमेंट रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर है। अगर मान लीजिए किसी भी पोजीशन पर जो आपका एलिमेंट रिक्वायर्ड है उसके बराबर उस एरे के एलिमेंट की वैल्यू हो जाती है तो उस पोजीशन को हम वहां मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है वो इसी पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है। तो इस टेक्निक को, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से हम लास्ट तक या फिर जहां पर मिल जाता है एलिमेंट, ठीक है, वहां तक हम सबको सर्च करते सारी पोजीशंस को और तब हम बताते हैं कि किस पोजीशन पर जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इस तरह की जो एल्गोरिदम है इसे हम लोग सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। गॉट इट? तो यहां पर देखिएगा इस एल्गोरिदम को मैं स्टेप वाइज पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखिएगा फर्स्ट स्टेप देखिए लीनियर सर्च का। पहले मैं देख लेता हूं कि यहां पर गिवन कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो यहां पर देखिए 3 वेरिएबल्स गिवन है। एक तो एरे जिसमें मुझे वो एलिमेंट सर्च करना है, कैपिटल एन एरे का साइज, ओके, कि जो भी एरे का साइज है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर एरे लिया हुआ है और इसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो इसका साइज कैपिटल एन क्या ले लिया मैंने, 10 ले लिया। देन वैल्यू, ओके, जो भी वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो मुझे इनपुट पर देनी होगी ना कि मुझे क्या वैल्यू सर्च करनी है। गॉट इट? तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप देखिए, सेट POS इज इक्वल टू -1 एंड सेकंड स्टेप है सेट I इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही स्टेप में मैंने क्या किया कि यहां पर 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। देखिए POS और I, इन दोनों को मैंने इनिशियलाइज किया, ठीक है। इनसे क्या होता है अभी हम समझते हैं स्टेप वाइज सारे के सारे स्टेप्स में। तो स्टेप 3 देखिएगा, रिपीट स्टेप 4 व्हाइल I इज लेस देन कैपिटल N। I इज लेस देन कैपिटल N। देखिए यहां पर जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक जाएगी, n-1 तक जाएगी, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुई, 0 से स्टार्ट हुई है। ओके, तो I की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है, 10 मतलब 9, इस वाले केस में मान के चलिए 9, तो I की वैल्यू सारे के सारे वैल्यूज को मतलब 0 से लेके 9 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अप्रोच कर सकती है। गॉट इट? तो जब तक ये 9 नहीं हो जाती है, यानी पूरे के पूरे एरे को मैं एक बार ट्रेवर्स नहीं कर लेता हूं या कंपेयर नहीं कर लेता हूं सारे एलिमेंट्स को, तब तक ये स्टेप 4 चलता रहेगा। देखते हैं स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला स्टेप देखिए, इफ a ऑफ I इज इक्वल टू वैल्यू। अभी सबसे पहले मैंने स्टेप जो भी था यहां पर I की वैल्यू 0 ली, तो मान लीजिए I की वैल्यू 0 पर वो चेक करेगा ये a ऑफ 0 यानी 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या मेरे डिजायर्ड वैल्यू के बराबर है। अगर डिजायर्ड वैल्यू के बराबर है तो मुझे एलिमेंट मिल गया, पहली पोजीशन पर ही मिल गया। ओके, और पोजीशन मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था, ये वेरिएबल बेसिकली उसी रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए डिफाइन किया था, तो इस POS को मैं सेट करूंगा I के बराबर। देखिए POS इज इक्वल टू I सेट होगा यानी 0, और मैं इस वेरिएबल POS को मैं प्रिंट कर दूंगा। गॉट इट? और फिर गो टू स्टेप 6 यानी कि एग्जिट हो जाएंगे हम। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं एग्जिट पॉइंट पर आ जाऊंगा। मान लिया कि a ऑफ I वैल्यू के बराबर नहीं होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, तो आपका सेट I इज इक्वल टू I+1। देखिए एंड ऑफ के बाद में मतलब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, सेट I इज इक्वल टू I+1। I को 0 से 1 पर ले जाएंगे आप, ओके, और I को 0 से 1 पर ले जाने के बाद में फिर से आप चेक करेंगे क्या I लेस देन कैपिटल N है। जी 0 से लेके क्या हो जाएगा, 0 से +1 यानी कि 1 हो जाएगी। चेक करेंगे लेस देन n है, हाँ जी है, अभी 10 मतलब 10 से तो लेस देन ही है ना 1। फिर से यही स्टेप फॉलो होंगे, फिर से चेक होगा, अगर वैल्यू मिल जाती है ठीक है, नहीं तो फिर से I इज इक्वल टू I+1। तो ऐसे करते हुए क्या होगा, ये I एक के बाद एक हर एक मतलब एक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा रिक्वायर्ड वैल्यू से जो भी मुझे सर्च करनी है उस एरे के अंदर। ओके, और जहां पर वैल्यू मिल जाएगी वहां पर प्रिंट कर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, I+1 करते करते ये कंडीशन आ जाती है, यानी कि पूरी ये जो I की वैल्यू है 9th लोकेशन तक आ जाती है। ओके, अब जैसे ही वैल्यू
9 पर आई और उसके बाद में जैसे 10 पर आएगी, उस कंडीशन में ये तो एलिमेंट्स तो खत्म हो गए एरे के, ओके। लेकिन अभी तक जो मेरा डिजायर्ड एलिमेंट है वो नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में पीओएस की कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। पहले भी -1 थी, अभी भी -1 रहेगी, ओके। तो देखिए फिफ्थ स्टेप बताता है कि मान लीजिए कोई भी वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस एरे के अंदर, ओके, मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा तो पीओएस की वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी, वो -1 ही रहेगी। अपडेट तब होगी ना जब ए ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, और नहीं सेटिस्फाई हुआ तो ये -1 ही रहेगी, और ये वैल्यू -1 रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उस एरे के अंदर। तो हम क्या शो करेंगे, प्रिंट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, ये प्रिंट करेंगे, ठीक है। और एंड ऑफ इफ, यानी कि मेरा काम खत्म हो गया, इस लीनियर सर्च का काम खत्म हो गया। गॉट इट। अब इन्हीं स्टेप्स को मैं परफॉर्म करके बताऊंगा एक एग्जांपल पर। जैसे मुझे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एरे दिया हुआ है, इस एरे को देखिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ओके। 10 लोकेशन है 0 से लेके 9 तक। मुझे सर्च करने हैं 2 केसेस, 2 वैल्यूज। पहले वाले केस में क्या करना है, 4 सर्च करना है, दूसरे वाले केस में मुझे 12 सर्च करना है, ओके। यहां मैंने दोनों केसेस कवर किए कि मान लीजिए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब क्या होगा, नहीं करता है तब क्या होगा, इसीलिए मैंने यहां पर 2 केसेस लिए हैं, ओके। तो फर्स्ट केस देखते हैं। देखिए पीओएस -1 और आई की वैल्यू 0 में सेट करूंगा, यहां पर सेट हो गया, ओके, इनिशियलाइज हो गया आपकी एल्गोरिथम। स्टेप 4 मुझे यहां पर रन करना है क्योंकि i इज लेस देन कैपिटल N है, कैपिटल N माइनस, हाँ i इज लेस देन कैपिटल N है, ओके, क्योंकि 10 से कम है, ओके। चेक करते हैं, स्टेप 4 पर आते हैं। इफ a ऑफ i इज इक्वल टू वैल्यू, चेक करते हैं a ऑफ i। अभी a ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 0 है। a ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है भाई, फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग, 4 है। क्या a ऑफ i, और a ऑफ i है क्या, यहां पर देखिए a ऑफ 0 इज 10 एंड 10 डज नॉट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कहां पर आएंगे हम, सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, ओके। सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो i अभी 0 था, ये i सेट हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, ओके। फिर से वही कंडीशन, a ऑफ i इज इक्वल टू वैल्यू। अब देखिए a ऑफ 1 में चेक करूंगा इज इक्वल टू वैल्यू है या नहीं है, तो यहां पर से देखेंगे वैल्यू a ऑफ 1 इज 8, ओके। और अभी भी देखिए ये 4 के इक्वल नहीं है। इट मींस फिर से हम कहां जाएंगे, एंड ऑफ इफ के बाद में सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, i को फिर से एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, i को एक वैल्यू और इंक्रीज की, यहां पर i की वैल्यू हो गई 2, गॉट इट। और 2 होने के बाद में फिर देखिएगा a ऑफ 2 को चेक करेंगे, क्या वो 4 है, a ऑफ 2 चेक किया, यहां पर a ऑफ 2 कितना है, 2 है, एंड दैट इज आल्सो डज नॉट इज इक्वल टू 4। इट मींस फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर से हम वापस गए, सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1, फिर से 3 पर गए, 2 से क्या हो गया, ये i की वैल्यू हो गई 3, i प्लस 1, ओके। जब ये 3 हो गई, फिर से मैंने चेक किया यहाँ पर a ऑफ 3 क्या 4 के बराबर है, तो देखा a ऑफ 3 इज 7 एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स फिर से मैं i की वैल्यू को एक वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो देखिएगा सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1 अगेन। अभी 3 था, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ओके। फिर से चेक किया a ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 है क्या, देखिए a ऑफ 4 इज 3, नो, अभी 4 नहीं हुआ है, गॉट इट, अभी 4 नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो फिर से वही कंडीशन, सीधे मैं सेट i इक्वल टू i प्लस 1 वाले स्टेप पर आ जाऊंगा, ओके। तो फिर से मेरे को अपडेट करना होगा इसको 5, ओके। तो देखिएगा a ऑफ 5, अब फिर से मैं कंपेयर करूंगा, फिर से इस वाले स्टेप पर आएंगे हम लोग i प्लस 1 करने के बाद में, क्योंकि अभी भी i इज लेस देन कैपिटल N है, समझ गए, i अभी भी कैपिटल N है, 5 इज लेस देन 10, ओके। तो देखिएगा 3 डज नॉट इज इक्वल टू 4, गॉट इट। नाउ a ऑफ 5 इज व्हाट 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4, मैथ कर गया भाई,
मैच कर गया। इसका मतलब क्या है कि फिफ्थ लोकेशन पर ये 4 एग्जिस्ट कर रहा है, फिफ्थ लोकेशन पर ये 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। तो सेट POS इज इक्वल टू 1, नाउ POS इज इक्वल टू I, सॉरी सेट POS इज इक्वल टू I। अब I की वैल्यू क्या है 5 है, तो POS को भी मैं क्या क्या पोस्ट कर दूंगा, फीड कर दूंगा 5। ओके, देन गो टू एंड प्रिंट POS, और POS को प्रिंट कर दूंगा तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, दैट आउटपुट विल बी इक्वल टू 5। ओके, आउटपुट 5 आ जाएगा, यानी कि वो लोकेशन आ गई जिस लोकेशन पर एरे के ये एलिमेंट 4 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से मेरी सर्च कंप्लीट हुई। ठीक, और फिर मैं कहां पर जाऊंगा, गो टू स्टेप 6 यानी एग्जिट, मेरा काम खत्म हो गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में फिर से मैं वैल्यूज को देखो अपडेट कर देता हूं, फिर से हम यही एल्गोरिदम को रन कराएंगे। यहां पर देखिए थोड़ा लंबी चलेगी एल्गोरिदम। यहाँ -1 है, इधर I की वैल्यू 0 है। ओके, फिर मुझे जो चेक करना है वो चेक करना है 12 है या नहीं है ये एलिमेंट। गॉट इट, 12 है या नहीं है एलिमेंट। तो रिपीट स्टेप 4, यहां तक तो देखिए समझ में आ गया होगा आपको, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जब तक I इज लेस देन कैपिटल N है तब तक मुझे ये स्टेप परफॉर्म करना है। स्टेप 4 इज द मेन स्टेप। तो इफ A ऑफ I इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो A ऑफ 0 वैल्यू के बराबर है। A ऑफ 0 इज व्हाट 10, नो इट इज नॉट इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब क्या करेंगे, I की वैल्यू सीधे देखिए इस स्टेप, ये वाला स्टेप जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर एंड ऑफ इफ करके सीधे सेट I इज इक्वल्स टू I प्लस 1, तो I की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा 0 प्लस 1 कर दूंगा। अब चेक करते हैं A ऑफ 1 12 के बराबर है। A ऑफ 1 देखिए क्या है, A ऑफ 1 इज 8, नो इट इज नॉट इक्वल टू 12। फिर से सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर से क्या करेंगे हम, देखिए I को I प्लस 1 अपडेट कर देंगे, I को I प्लस 1 यानी कि 2 कर देंगे। तो यहां से A ऑफ 2 चेक किया, A ऑफ 2 इज व्हाट 2 डज नॉट इज इक्वल टू 12। फिर से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर दोबारा से जाके क्या करेंगे हम लोग, I इक्वल टू I प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए हर बार ये भी चेक करनी होगी कंडीशन, है ना, मैं बार बार इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ कि 3 4 5 6 लास्ट में आके जब वो लेस देन 9 मतलब इक्वल टू 9 हो जाएगी, इक्वल टू 10 हो जाएगी, तो फिर मैं वहां पर इसको स्टॉप कर दूंगा। गॉट इट। तो अभी मैं बार बार मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको चेक करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अभी 3 देखिए 3 इज लेस देन 10 है, तो फिर से मैं सेम स्टेप यहाँ पर फॉलो करूंगा। इफ A ऑफ I इज इक्वल टू वैल्यू, तो A ऑफ 3 इज व्हाट 7 does not is equals to 12, 7 does not is equals to 12। फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर से I की वैल्यू I प्लस 1 4 हो जाएगा। गॉट इट। तो देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था। हाँ जी, I की वैल्यू 4 अपडेट हो गई, तो A ऑफ 4 क्या है 3 है, क्या 12 के बराबर है, नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, अगर नहीं है 12 के बराबर, फिर से I को I प्लस 1 सेट कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च चेक करेंगे, I को I प्लस 1 कर देंगे, तो 5 हो गया। यहाँ पर ये 5 हो गया, तो A ऑफ 5 फिर चेक करेंगे 12 है क्या, A ऑफ 5 क्या है 4 है, नो इट इज नॉट 12। तो फिर से हम I को I प्लस 1 यानी 6 करेंगे। ओके, फिर A ऑफ 6 चेक करेंगे, A ऑफ 6 चेक करेंगे, 9 डज नॉट इज इक्वल टू 12, नो, फिर I प्लस 1। अब थोड़ा फास्ट मैं मूव कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। ठीक है, 7 A ऑफ 7 देखिएगा, A ऑफ 7 इज 1 एंड 1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 12। फिर से हम I को I प्लस 1 करेंगे, 8, है ना, और फिर उसके बाद में A ऑफ 8 यानी 8th एलिमेंट कहाँ गया, ये रहा 8th एलिमेंट 6, तो A ऑफ 8 इज 6 डज नॉट इज इक्वल टू 12। ओके, तो यहां पर क्या कर देंगे हम, इज इक्वल टू 8 की जगह पर 9 कर देंगे। ओके, एंड देन I को चेक करिए, लेस देन इक्वल टू n है ना, लेस देन इक्वल टू 10 है ना, हाँ जी है 10 से लेस देन है, तो अभी हम लोग करेंगे इसको परफॉर्म, यानी कि A ऑफ 9
इज इक्वल्स टू 12, a ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 12। अब a ऑफ 9 क्या है? a ऑफ 9 है बेटा 5, 5 डज नॉट इज इक्वल्स टू 12, गॉट इट। अब फिर से हम अपडेट कर देंगे i की वैल्यू को 1 प्लस 1 करके, यानी 10। अब ये 10 अपडेट होते ही क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। नाउ i हैज बिकम 10 और कैपिटल N की वैल्यू है 9, ओके सॉरी, कैपिटल N की वैल्यू है 10 और 10 इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू लेस देन 10। तो ये कंडीशन यहाँ पर ब्रेक हुई, यानी अब स्टेप 4 रिपीट नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा लूप से, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप पर आइए। अभी इस फिफ्थ स्टेप में हम चेक करते हैं कि क्या अभी भी POS इज इक्वल टू -1 है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिला तो मैंने POS की वैल्यू अपडेट की ही नहीं। तो उस कंडीशन में POS इज इक्वल टू -1, इसका मतलब सीधा सीधा है कि मुझे एलिमेंट उस एरे के अंदर नहीं मिला, ओके। और एलिमेंट नहीं मिला तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, गॉट इट। वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एरे, मेरा काम खत्म हो गया, एंड ऑफ इफ एग्जिट। तो इस तरीके से लीनियर सर्च के थ्रू हम एक एलिमेंट को एक एरे के अंदर सर्च करते हैं कि वर्स्ट केस कंडीशन में, जब मान लीजिए ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एलिमेंट बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पर जाकर मिले, मतलब जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है वो लास्ट पोजीशन पर जाकर स्टोर होता हो। तो मान लीजिए अगर किसी अरे का साइज n है, कैपिटल N है, तो वर्स्ट केस में कैपिटल N उसको कंपैरिजन करने ही पड़ेंगे, ओके। तो स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो एरे में तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो एरे के अंदर, तो ये लीनियर सर्च एफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।